इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नीचे ये सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इसको जाके क्लिक कीजिए और इसके साथ ये जो घंटी नज़र आ रही है इसको भी क्लिक कीजिए। इस पे ऑल को क्लिक कर दें। अगर आप स्मार्टफोन पे वीडियो देख रहे हैं तो जहां ये सुर्ख रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां जाके इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद अब जब भी नई वीडियो रियाजी और शायरी के मुतल्लिक आएगी उसका आपको पता लगता रहेगा। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर में हम लामुतनाही नंबर की बात करेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में रिकरिंग नंबर कहते हैं। बहुत सी जगह पे ऐसे नंबर हमें नज़र आते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते इशारिये के बाद। मसलन एक मिसाल हम देखते हैं कि 1/3। अगर आप इसको तकसीम करें तो इसका जवाब 0.3333 और इस तरह ये एक लामुतनाही नंबर चलता रहता है। इसको अंग्रेज़ी में रिकरिंग नंबर कहते हैं। इसी तरह मसलन एक और नंबर है 1/9 और इसको अगर हम देखें तो ये 0.11111 और इस तरह ही ये नंबर चलता रहता है। बहुत से नंबर इस तरह के हमें नज़र आते हैं और अगर हम इस नंबर को मुख्तसर फॉर्म में लिखना चाहें तो मुख्तसर शक्ल में उसको ऐसे लिखा जाता है 0.3। बाज़ लोग इसके ऊपर एक लकीर लगा देते हैं और बाज़ लोग इसके ऊपर 0.3 के बाद एक नुक्ता लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है ये इसके बाद चलता रहेगा। इसी तरह अगर हम देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार आए, ये इससे ज़्यादा नंबर भी रिकरिंग या दोबारा आ सकते हैं। एक मिसाल इसकी और देख लेते हैं। मैं सबस रंग लेता। अगर आप 1/7 देखें तो इसका जो आता है वो 0.1428557 और इसके बाद ये दोबारा आने लग जाता है, ये रिपीट होने लग जाता है, मुसलसल दोबारा आएगा। यानी कि इसके बाद भी दोबारा 1428557 है, उसके बाद दोबारा 1428557 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो दोबारा रिपीट हो रहा है, जो नंबर बार बार आ रहा है, वो 1 2 3 4 5 6 6 अदद हैं। यानी कि तो इसलिए हम इसको 1/7 को इस तरह लिख लेते हैं 0.1428557 और इसके ऊपर हम ये एक निशान लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि ये बार बार आता है। इसको रिकरिंग नंबर कहते हैं और ये लामुतनाही नंबर है। अगर हमारे पास एक लामुतनाही नंबर हो तो क्या हम उससे दोबारा वो कसर पता कर सकते हैं? ये जो कसर है, क्या हम इस कसर का पता कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक मिसाल देख लेते हैं। आप कहें कि आपका जो नंबर है वो 0.18 और 8 के ऊपर मैं ये लकीर लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 0.18888 और इस तरह ये चलता रहता है। ये हमने ये पता करना है कि क्या इसके मुतरादिफ या इसको किसी और तरीके से हम लिख सकते हैं, बटा की फॉर्म में, कसर की फॉर्म में। तो ये हमने आज पता करना है। तो इसकी एक मैं मिसाल के ज़रिए आपके साथ काम करता हूँ। चलिए हम कहते हैं कि ये जो 0.18888 चल रहा है, इसको हम x कह देते हैं। अगर ये है अगर ये x है तो हमें पता है 10x क्या होगा। आमतौर पे जब आप 10 से ज़रब देते हैं तो हमें पता है कि वो जो एक नुक्ता होता है, जो इशारिया का निशान है, वो एक तरफ चला जाएगा। यानी कि अगर आप इसको 10x कह रहे हैं तो ये जो 0.188 था, इसमें जो ये इशारिये का है ये एक चला जाएगा। अगर हम 100 से ज़रब दे रहे होते तो ये 2 चला जाता। तो ये 10x हो जाएगा 1.888 और ये चलता रहेगा। इसी तरह अगर हम 100x कह दें, x हमारा वो 0.888 है, तो वो हो जाएगा 18.888 और इसी तरह ये चलता रहेगा। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम असल में चाह ये रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कि ये जो हमारा मुसलसल चलने वाला अदद हैं जो कि 0.888 है, 0.88 है, इसको हम किसी तरह ख़त्म कर सकें। तो अब हमारे पास जो है
ये दो हमारे पास आ गए हैं, 10x और 100x। अगर हम 100x में से मनफी कर दें 10x, तो आप देखते हैं कि ये जो अशारिया 888 वाला हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जवाब आ जाएगा 17। और अगर हम इसको देखें तो ये आपने जो अभी किया है ये वाला, ये आ जाएगा 90x। सो 90x इज इक्वल टू 17। और इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 17/90 है। ये एक बड़ा दिलचस्प सा हमने काम किया है। क्या काम हमने किया है कि हमने एक नंबर जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, 0.888 चल, इसको हम 0.118 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको हमने एक कसर की शक्ल में लिख दिया और 17/90। ये अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको देख सकते हैं, ये 17/90 है। तो इस तरह हम एक लामुतनाही नंबर को, जिसमें एक नंबर बार बार आ रहा है, उसको हम एक बटा की फॉर्म में या कसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा, आज के इस रियाजी के मौजू के मुताबिक जो शेर मैंने चुना है वो अल्लामा इकबाल का शेर है। खो न जा इस सहर शाम में ए साहिब होश, एक जहां और भी है जिसमें न फ़र्दा है न दोष। मानी इसके ये हैं कि ए साहिब, इसी ज़िंदगी की शाम और सुबह में उलझ कर न रह जा, क्योंकि इसके अलावा एक और जहां भी है जिसका वक्त मुसलसल है, ना उसमें माजी है ना उसमें मुस्तकबिल है, वो चलता रहेगा और उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। और ये एक लामुतनाही वक्त है, उसके लिए तैयारी इस वक्त में होगी। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ, जिसमें हमने एक लामुतनाही नंबर को कसर की शक्ल में तब्दील करना सीखा है। बहुत शुक्रिया।